हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, इसके श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? सारे पूर्व दुष्कर्म अर्थात इस जन्म के और पिछले जन्मों के जितने भी दुष्कर्म हैं उसके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमको निष्ठापूर्वक गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आज के श्लोक का लिंक क्या है? जीव को प्रकृति के 3 गुण कैसे बांधते हैं। कल की कक्षा में आपने पढ़ा था जीव और प्रकृति का संयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार होता है। भगवान संयोग कराते हैं, जीवों को गर्भस्थ करते हैं वो प्रधान में। अब है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वह जीव को किस प्रकार बांधते हैं, उसका वर्णन आज के श्लोकों में होने वाला है। सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनमव्ययम्। अच्छे, एक बार भक्त से लेंगे हम। पंकज प्रभु जी आप गाइए। सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। श्री भगवान बताते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ठीक है, जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है तो तीनों गुणों से अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से वह बंध जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिख रहा है आपको, भगवान है, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और प्रकृति के 3 गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो कठपुतलियों की तरह इंसान को नचाती हैं। तो व्यक्ति गुणों के प्रभाव में कार्य करता है, जिसका जैसा चित्त हो गया है उसी अनुरूप वो कार्य को करता है। सतोगुणी चित्त रजोगुणी चित्त तमोगुणी चित्त वह उनको उसी कार्यों में प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो गुण है कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर रहे हैं इंसानों को और उनसे कार्य करा रहे हैं। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति का चित्त घोर तमोगुणी हो गया है उसको तमोगुणी कार्य करना ही अच्छा लग रहा है, तो उसके चित्त में जो तमोगुण अधिक बढ़ गया है वह उसको और तमोगुणी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मांस खाना, मदिरा पीना, इस प्रकार के तमोगुणी कार्य के लिए वह उसको प्रेरित किया जा रहा है तमोगुण के द्वारा। ठीक है, उपलक्षण से रजोगुण और सतोगुण को भी आप समझिए कि जिसके चित्त में जो गुण प्रधान है वह उसको उसी ओर प्रेरित कर रहा है, उसी कर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार से वह गुणों से बंध जाता है। महाबाहो, हे महाबाहो को किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न, सत्वम रज तम इति गुणा, सत्व रज और तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण देहे अर्थात शरीर में अवस्थित अव्ययम निर्विकार देहिनम देही जीव को निबध्नन्ति बांधते हैं। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है ये। जो जीवात्मा है वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा जैसे था वैसे ही रहता है। ठीक है, शाश्वत है, वो सच्चिदानंदमय है जिसको न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न छेदा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको
नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है जो जीवात्मा है। लेकिन वह जीवात्मा जो कि निर्विकार है, वह भी इस प्रकार से गुणों के द्वारा बांध दिया जाता है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ऐसा निर्विकार जो देही है, जीव है, उसको भी ये गुण बांध देते हैं जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है। तात्पर्य की ओर चलेंगे। तो देखेंगे सत्वम रजस्तम इति, ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से ही उत्पन्न गुण है। निबधनन्ति महाबाहो, हे महाबाहो, ये बांध देते हैं किसको? देहे देहिनम अव्ययम, उस अव्यय देही को, जो देह में रहता है, अर्थात जीवात्मा को जो कि निर्विकार है, उसको भी ये गुण बांध देते हैं। तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी समझाते हैं, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवात्मा दिव्य है, वह इस भौतिक जगत का नहीं है, इस भौतिक जगत से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? जब व्यक्ति इसको नहीं समझता है, भौतिक चीजों में अभिनिवेश रखता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, इसमें मुझे लॉस हो गया है, ओ मेरा प्रॉफिट हो गया है, उसमें अभिनिवेश होता है, तो वो उसके कारण उसको हर्ष या विषाद होते हैं, राग द्वेष होता है। लेकिन जीवात्मा को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। ये शरीर और जो भी भौतिक संसाधन जोड़े हैं वो सब यहीं रह जाएगा। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। समझिए इस चीज को। यद्यपि जीवात्मा दिव्य है, निर्विकार है, लेकिन जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो भौतिक प्रकृति के द्वारा वो बद्ध हो जाता है और फिर तीनों गुण, अर्थात ये जो रजोगुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसके जादू से वशीभूत हो जाता है। अर्थात जैसा जैसा गुण उसको नचाते हैं, ये वैसा वैसा नाच नचता है। जिसके चित्त में जो गुण, जिस प्रकार का जिसका चित्त बन चुका है, जिसने अपने चित्त में जिस प्रकार के गुण अर्जित किए हैं, उसी अनुरूप उसका स्वभाव बनता है और उस वही स्वभाव उसको वैसे और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को बहुत सतर्क होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जीव जो हैं उनको प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार, अर्थात आप समझ रहे हैं 84 लाख योनियां हैं, ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिक्सचर के कारण ही है। तो जीवात्मा जो है उसकी विशेष प्रकार की सुख भोगने की इच्छा है। ठीक है, उसने एक विशेष प्रकार से चित्त का निर्माण किया है इन तीनों गुणों के संपर्क के साथ, इन गुणों को अपने चित्त में अर्जित किया है, तो उसको उसी प्रकार का एक भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इस सृष्टि में बहुत प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख योनियां हैं जो जीवात्माओं को प्रदान की जाती है उसके चित्त के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो शरीर हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जिसको जैसा शरीर मिल गया है प्रकृति के द्वारा, अब वो उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य है। जैसे जो व्यक्ति कुत्ते के शरीर में, जो जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है, अब वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल सकता है, अब वो भौंकने के लिए बाध्य है। आप समझ रहे हो? वह जो मनुष्य के शरीर में जीवात्मा जो है और कुत्ते के शरीर में जो जीवात्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अब प्रकृति के द्वारा वो ऐसी व्यवस्था में है कि अब वो चाहकर भी भक्ति नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो अब जिसको जैसा शरीर मिल जाता है, फिर उसी प्रकार से कार्य करने के लिए वो प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो इसी के द्वारा जीवात्मा को अनेक प्रकार के सुख दुख जो है, भौतिक सुख दुख की बात हो रही है, वह प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति बहुत सतर्क होकर के गुणों के संपर्क करने से बचता है। तो देखिए, भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो एक क्षण के लिए भी जीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता है। भगवान ने इसको अध्याय 3 में बोला है
एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। और अगर हम कॉन्शियस होकर के अपने कर्मों को भगवान की ओर नहीं करते, अर्थात अकर्म नहीं करते, कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर रहे हैं कॉन्शियस होकर के, तब हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं जो भौतिक है, और इस प्रकार से हम गुणों का संपर्क कर रहे हैं। जब हम गुणों का संपर्क कर रहे हैं तो हमारे चित्त में वैसे वैसे गुण अर्जित होते हैं, और उसी प्रकार की हमारे लिए अगला जो योनि है, भौतिक योनि, वो तैयार हो रही है। ठीक है। जब लोग अज्ञान में होते हैं वो कुछ भी कार्य करते हैं, गुणों का किसी मतलब कुछ भी कार्य अकार्य के विवेक से रहित होकर के कुछ भी कार्य करते हैं, और इस प्रकार से अपने चित्त में गुणों का अर्जन करते हैं, और इस प्रकार से उनको फिर और निकृष्ट योनि जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको ठीक से समझिए। भगवान ने क्या कहा था? यह ज्ञान सभी अब तक जो ज्ञान दिया उसमें सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात जीव और प्रकृति के संबंध में जो ज्ञान है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। इसको समझ करके बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति की है। तो इसको अच्छे से समझना है। अब हम एक और श्लोक लेंगे। अब यहाँ पर अब आने वाले श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे कि सतोगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, और तमोगुण कैसे बांधता है, इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सतोगुण जीवात्मा को बांधता है। ठीक है। तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्, प्रकाशकमनामयम्, प्रकाशकम् अनामयम्, सुखसङ्गेन बध्नाति, सुखसङ्गेन बन्धाति, ज्ञानसङ्गेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन च नघ। बहुत सुंदर। पंकज प्रभु जी आप गाएं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, प्रकाशकमनामयम्, प्रकाशकम् अनामयम्, सुखसङ्गेन बध्नाति, सुखसङ्गेन बध्नाति, ज्ञानसङ्गेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, यहाँ पर भगवान कहते हैं हे अनग। किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये तो विचित्र है। कैसे कह रहे हैं भगवान? देखो कि ये जो सतोगुण है अन्य गुण की अपेक्षा, अर्थात रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा अधिक शुद्ध है, और इसके कारण ये प्रकाश प्रदान करता है। इसको उदाहरण दिया जाता है सतोगुण जैसे है अग्नि और धुएं के समान। ठीक है। अग्नि में धुआं है। ठीक है। तो धुएं के होने के बावजूद भी अग्नि अपना प्रकाश और ऊष्मा देने के कार्य को कर पाती है। ठीक है। तो जो जीवात्मा सतोगुण में स्थित है, यद्यपि सतोगुण भी भौतिक है, पर फिर भी वह जो आत्मा के रूप में जो उसका कार्य है उसको वो कर सकता है, क्योंकि सतोगुण प्रकाश प्रदान करता है। तो सतोगुण एक प्रकार से सहायता करता है। और रजोगुण का उदाहरण दिया जाता है दर्पण से, जिसमें धूल लगी है। एक दर्पण जिसमें मोटी धूल की परत है, उसमें अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो जो शीशा है वह अपने कार्य को नहीं कर पाता है। शीशे के कार्य है ना कि चेहरा अगर देख रहे हो तो उसको साफ साफ दिखाना, पर धूल की लेयर इतनी मोटी है कि दिख नहीं रहा। तो ये रजोगुण को दर्शाता है कि रजोगुण में जीवात्मा जो है वह अपने आध्यात्मिक कार्यों को नहीं कर पाता है। इतनी हृदय में आकांक्षाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं कि उसको पूरा करने के लिए वो भागता है। तो आपको समझना, आत्म साक्षात्कार की बातों को समझना, वह उसके लिए संभव नहीं हो पाता। और तमोगुण को बोला जाता है किससे? जैसे गर्भ में भ्रूण होता है, माता के गर्भ में भ्रूण होता है, तो भ्रूण किस प्रकार से वो ढका होता है। ठीक है। तो वो कितना असहाय होता है। एक छोटा बच्चा अभी जो पैदा भी नहीं हुआ, वो कितना असहाय अवस्था में है। तो वही अवस्था होती है एक तमोगुणी
जिस जीवात्मा का तमोगुणी चित्त हो गया है, वह अपने गुण के कारण इतना असहाय है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। गुण जैसे नचाएंगे वैसा नाचेगा, जैसा तमोगुण कार्य कराएगा वैसा करेगा। इस प्रकार से उसको असहाय कहा जा रहा है। तो इनकी अपेक्षा जो है सतोगुण श्रेष्ठ है, और ये प्रकाश प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि सतोगुण में है व्यक्ति को, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और शांति प्राप्त हो रही है। सतोगुण का लक्षण है कि व्यक्ति शांत हो जाता है, सुख प्राप्त हो रहा है। अब भगवान कहते हैं कि वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है, सतोगुण के अनुशीलन के कारण उसको श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति होती है, और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छा एजुकेशन भी है, और श्री अर्थात सौंदर्य भी प्राप्त होता है। तो इससे व्यक्ति समझने लगता है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, और बस उसकी ऐसी मान्यता होती है कि मैं सुखी हूँ, क्योंकि सतोगुण जो है ज्ञान और प्रकाश दे रहा है, सुख प्रदान कर रहा है। तो उसकी मान्यता है कि मैं सुखी हूँ और मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से वह इस जगत में बंध जाता है। अर्थात यद्यपि उसने पुण्य कर्म किए हैं, तो उन पुण्यों को, उन शुभ कार्यों को भोगने के लिए एक जन्म उसको प्रदान किया जाएगा, श्रेष्ठ जन्म उसको प्रदान किया जाएगा। वह श्रेष्ठ जन्म भी तो इस भौतिक जगत में ही दिया जाएगा, और भौतिक जगत में ही दिया जाएगा तो उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो लगे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से वह भी इस जगत में बंध जाता है। ठीक है, अन्वय को देखेंगे। अनग हे निष्पाप, तत्र उन तीनों गुणों से, ठीक है, निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम प्रकाशक, अनामयम अर्थात आयम अथवा दोषों से रहित, शांत। जो ये सतोगुण है यह दोषों से रहित है, शांत, शांति प्रदान करने वाला है। सत्वम अर्थात सत्व गुण, सुख संगेन सुख संग के द्वारा अर्थात सुख में आसक्ति होने के द्वारा, ज्ञान संगेन और ज्ञान के संग द्वारा, ज्ञान में आसक्ति होने के द्वारा, देहिनम अर्थात जीव को बधनाति आबद्ध करता है। इस प्रकार से ये जीव को बांध देता है। तो जो सतोगुण में होता है, जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो है वेद पढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य कर्मों का पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। तो पुण्य फल प्राप्त होगा तो उनको एक श्रेष्ठ जन्म दिया जाएगा इसी भौतिक जगत में, और ताकि वो उन पुण्य फलों को भोग सकें। अब परेशानी तो यही है ना कि उनको इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा, अभी भी वो बंधे ही हुए हैं। ठीक है, तो इसको समझाया जाता है कि सतोगुण है जैसे सोने की जंजीर, रजोगुण है चांदी की जंजीर, और तमोगुण है लोहे की जंजीर, लेकिन है तो वो जंजीर ही, बांधने वाली ही है। इस प्रकार से बोल रहे हैं भगवान, यह भी जो है जीवात्मा को सुख और ज्ञान के भाव से बांध देते हैं। तात्पर्य की ओर चलेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ, तो दूसरा असहाय। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा जीवों को बांधा गया है तीनों गुणों से। ठीक है, अब कोई सुखी है अर्थात कोई सतोगुण में है। अब यह समझना होगा, अगर ये बोला जा रहा है कि कोई सतोगुण में है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सतोगुण है उसमें ना। सतोगुण प्रधान है, बाकी रजोगुण और तमोगुण गौण है, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में रजोगुण और तमोगुण भी है। क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब सृष्टि हो जाती है तो सब कुछ तीनों गुणों का मिक्सचर है, जो भी भौतिक चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो सुखी है उसमें सतोगुण अधिक है, बाकी गुण जो है कम कम मात्रा में है। और कोई अत्यंत कर्मठ है अर्थात रजोगुण बढ़ा हुआ है, और सतोगुण और तमोगुण थोड़ी कम कम मात्रा में है। और दूसरा असहाय है। ये किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं? जो तमोगुण है वह असहाय है, अपनी जो स्वेच्छा है उसका सही उपयोग भी वह नहीं कर सकता है, उसकी ऐसी अवस्था है। जैसे तमोगुण उसको नचाएगा वैसे नाचेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक शराबी व्यक्ति, तो शराब का सेवन करना क्या है? तमोगुण का सेवन करना। तमोगुण जितना अधिक चित्त में बढ़ेगा वह उसको और तमोगुणी कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। और तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पागलपन। इसके द्वारा वो यही कार्य करने के लिए और प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति असहाय है। इसलिए तो इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में
जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। तो इस अध्याय में बताया जाएगा कैसे जो जीवात्मा है अलग अलग प्रकार से बद्ध हैं, अर्थात बंधन में हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। तो इस श्लोक में भगवान सतोगुण के बारे में बता रहे हैं। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्त होने लगता है सतोगुण का अनुशीलन करने से। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। ठीक है, उसको अधिक जो है भौतिक कष्ट, ये नहीं बोला जा रहा कि जीरो हो जाएगा, उसको भी भौतिक कष्ट महसूस होते हैं, लेकिन उतना उसको नहीं महसूस हो, उतना पीड़ित नहीं होता है वो, क्योंकि वो एक धर्मात्मा व्यक्ति या पुण्य कर्म कर रहा है, तो उसको अपने पुण्य कर्मों के अच्छे फल जो है वो प्राप्त हो रहे हैं इसलिए। और ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, और सतोगुण जो है वो ज्ञान को बढ़ावा देता है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। तो उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो सतोगुणी प्रधान कहे गए हैं, उनमें मुख्य रूप से सतोगुण जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो सतोगुण ज्ञान को प्रकाशित करता है और सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि मैं तो सुखी हूँ और मैं शांत हूँ, अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की भावना उसके मन में आ जाती है, और जिस कारण वो इसी जगत में बंध जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। तो सतोगुण अर्थात अधिक ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन परेशानी क्या है? व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वो ज्ञान में औरों से आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसको बंधन लगता है, बद्ध हो जाता है। उसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर 2 उदाहरण दे रहे हैं, वैज्ञानिकों का और दार्शनिकों का, जो फिलोसोफर्स होते हैं, फिलोसफी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है। चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि इनको अपने ज्ञान का गर्व है और इन्होंने अपने रहन सहन को सुधार लिया, अन्यों की अपेक्षा अपने रहन सहन को और पॉलिश्ड कर लिया है और सुधार लिया है, तो इनको भौतिक सुख की अनुभूति होती है। भौतिक जगत में जो सुख है उसका ये अनुभव कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम तो सुखी हैं, और इस प्रकार से जो सुख इनको प्राप्त हो रहा है इससे और बढ़ते जाते हैं। तो बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुण से बांध देता है। तो सुख है, अगर ऐसा सुख भी अगर वो भोगना चाहते हैं, तो ऐसा सुख भोगने के लिए भी तो उनको भौतिक शरीर ही चाहिए, और भौतिक शरीर ही चाहिए तो उसके कारण वो इस जगत में बंध जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है इसको? जैसे पहले से पूरा पढ़ लेते हैं। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं। तो सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो सतोगुण प्रेरित कर रहा है कि वो और अधिक सतोगुणी कार्य करें, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। ठीक है, तो सतोगुण में है तो सतोगुणी कार्य को करें। सतोगुणी कार्य आप समझ रहे हो, व्यक्ति शुभ कर्म को करता है, पुण्य प्राप्त करने वाले कर्म करता है, जैसे जो है गरीबों की सहायता करना, और कुएं खुदवाना, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, ठंडियों में कंबल बांटना, यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ जो बताए गए वैदिक शास्त्र में उनको करना, दान देना, ये सब सतोगुणी कार्य हैं। ये अच्छे कार्य जिसके कारण व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, और जब शुभ फल प्राप्त होगा तो उस शुभ फल को, उस पुण्य को भोगने के लिए भी इसी जगत में उसको एक भौतिक शरीर दिया जाएगा, ताकि वह इस सुख को भोग सके। आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रह गई ना। जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा और व्याधि और बीमारियां उस शरीर में भी आएंगी। ठीक है,
इसीलिए ये अधिक बुद्धिमानी नहीं है। जो भक्त हैं वह भी अच्छे कार्य करते हैं, जब ठंडी होती है तो वो गरीबों को कंबल बांटते हैं, लेकिन इस इंटेंशन से कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो जाए। अब क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से कार्य किए जा रहे हैं, तो वही शुभ कार्य जो है उससे बंधन नहीं लगता और उसका अनंत लाभ प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? भक्त भी प्रसाद बांटते हैं। जब कोरोना हुआ था तो इस्कॉन की तरफ से करोड़ों करोड़ों प्लेटें जो है वो बांटी गई थी, लेकिन अब वो एक शुभ कार्य है, लेकिन उसका कुछ भौतिक पुण्य नहीं उसको प्राप्त होगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। प्रसाद वितरण है तो उसका फल तो असीमित है ना। भगवान के जो जितने भी भक्ति के अंगों का फल है वो असीमित फल प्राप्त होता है। एक नाम का कितना फल है? असीमित फल है, उसको नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भक्त लोग भी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बंधते? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन जो सतोगुण, अगर हम केवल सतोगुण के लेवल पर देखें तो उसमें व्यक्ति ऐसे शुभ कर्म करता है, पुण्य फल, और उसके द्वारा उसको फिर से शरीर ग्रहण करना पड़ता है और उसको, ताकि वह वो सुख भोग सके। इस प्रकार से भी वह इस जगत में बंधा ही रह जाता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने का कोई संभावना नहीं रह जाता। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं। तो समझ, क्योंकि ज्ञान है उनके पास, तो बार बार जन्म ले रहे हैं, तो दार्शनिक बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, कवि बन रहे हैं, इस जगत में ही कुछ भौतिक विद्वान बन रहे हैं, उसी में वो खुश हैं। और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो दोष है उसी में वो बंधे रह जाते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। आप समझ रहे हैं, माया का ऐसा प्रभाव है, वह सोच रहे हैं कि हम तो सुखी हैं और बहुत आनंद में हैं। तो ये सतोगुण का प्रभाव है, समझ रहे हैं। तो वो ऐसे लोगों को भक्ति में ले आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सुखी हैं, हमको क्या जरूरत है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हमारे घर में सब अच्छे से चल रहा है, सब बढ़िया है, सुबह उठ जाते हैं हम लोग, वॉक पर जाते हैं, योगा करते हैं, तो हमको जप करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से उनके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है वो इस जगत में फंसे रह जाते हैं। आशा की समझ आया होगा। तो इसके साथ जो है श्लोक पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। आशा की आपको समझ आया होगा कि सतोगुण कैसे जीवात्मा को बांधता है। तो केवल सतोगुण ही पर्याप्त नहीं है। सतोगुण का अनुशीलन करने को बोला जाता है भक्ति में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति पहले सतोगुण तक उठे, उसके बाद उसको उच्चतर बातें समझाई जाएंगी। क्योंकि आप समझ लो, तमोगुण और रजोगुण में है, तब उसको उच्चतर बातें जो है वो नहीं समझ आएंगी, इसलिए सतोगुण तक ऊपर उठा जाता है। जिसके लिए बोला जाता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए जो भगवान को अर्पित हो। ठीक है, इस प्रकार से। और तमोगुणी कार्यों से बचिए, रजोगुणी कार्यों से बचिए, सारे कार्य को भगवान की प्रसन्नता हेतु कीजिए। इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो केवल सतोगुण तक उठना पर्याप्त नहीं है, फिर उन कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना है, ताकि हमको सतोगुण का बंधन ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है तात्पर्य तो पूरा होता है। एक बहुत सुंदर श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जिसमें भगवान की भक्ति की महिमा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है ये। यत् कर्म फिर तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर्ऋतरैरपि सर्वमद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथनचित यदि वांछति। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान धर्म एवं अपरापर जितने भी श्रेय कर्म हैं, उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उन्हें भक्ति योग से मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। कितनी सुंदर बात। अर्थात कर्म के द्वारा व्यक्ति कर्म करा, उसके द्वारा उसको जो भी फल प्राप्त हो सकते हैं, जो भी श्रेष्ठकर फल प्राप्त हो सकते हैं, तपस्या के द्वारा जो भी श्रेय उसको प्राप्त हो सकता है, श्रेय समझ लो ना, कुछ भविष्य में चल के उसको कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, या योग, दान धर्म, या अपरापर जितने भी श्रेय कर्म हैं, और जितने भी श्रेय के जो कर्म हैं, उससे जो भी प्राप्त होता है, जो भी फल प्राप्त होता है, उन्हें भक्ति योग से मेरा भक्त अनायास अर्थात बहुत ही आसानी से प्राप्त कर जाता है। आप समझ रहे हो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इधर कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग की ओर नहीं जाएगा, वह भक्ति योग को ही करेगा। फिर भगवान कहते हैं कि स्वर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष,
वैकुंठ धाम की प्रार्थना होने पर उन सबको भी मेरे भक्त अनायास प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे भक्तों के हृदय में अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है, अपवर्ग अर्थात मोक्ष की इच्छा है, या वैकुंठ धाम की इच्छा है, धाम प्राप्ति की इच्छा है, तो वह भी मेरे भक्त बड़े आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। मेरे भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति की महिमा है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह क्या करेगा, भगवान की भक्ति योग का ही आश्रय लेगा और अन्य चीजों का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत सरल है। सुसुखम कर्तुमव्यम, इसको करना भी आसान है, और जो है इसका ये सब जितने भी मार्ग है उन सब के जो फल है उसको प्रदान करने वाली है, वो भी बड़ी आसानी से। ठीक, वही करना चाहिए। अब अंत में देखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत आवश्यक है। ये मंत्र वाकई में कार्य करता है, आप इसको देखेंगे। लेकिन आवश्यक क्या है कि पहले आप डिसिप्लिन से प्रतिदिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसको अपने जीवन की पहली प्राथमिकता बनाएं। मतलब आपके दिन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा ये 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र हो जाए। दिस इज शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप इसको सुबह सबसे पहले कर लेते हैं तब तो पूरा दिन बड़े बड़े आनंद में जाता है। सुबह सुबह कर लो तो, अगर ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र को आप प्राथमिकता दीजिए। जो भक्त नए हैं, आप जितना कर पा रहे हो उसको रोज करने का प्रयास कीजिए। ये मंत्र वाकई में काम करता है। आप इसको देखेंगे कि हृदय में जो भी इच्छाएं थी, जो भी भौतिक इच्छाएं थी, वो सब कुछ जो है इन सब वासनाओं का उन्मूलन कर देता है ये मंत्र, और हृदय को शांत कर देता है। इसलिए जो कृष्ण भक्त हैं वो शांत हो जाते हैं, अतएव निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं उन सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको नष्ट कर देता है और जीवात्मा को शांति प्रदान करते हैं। और चित्त के दर्पण का मार्जन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हम भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें। तो हम सबका यही प्रोजेक्ट है कि हम अपने चित्त का शुद्धिकरण करना चाहते हैं शीघ्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसको अच्छे से यत्न पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगर हमने आज जो भी पढ़ा उसमें से किसी भक्त को कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो अभी पूछ सकते हो आप। ठीक है, सबको समझ आ गया कि सतोगुण जो है बांटता है, इसलिए हमको सतोगुण से भी ऊपर उठना है। ठीक है, ओके।